ना ही मैं इस वीडियो में कुछ प्राइस एक्शन का बताने वाला हूं, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस और ना ही ट्रेंड लाइन का, क्योंकि इसे ही यूज करके तो आज तक 90% ट्रेडर्स लॉस में बैठे हैं। फिर भी गारंटीड अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको चार्ट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप हर जगह पर फील कर पाओगे कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है तो वो यहाँ पर क्या सोच रहा है। अगर यहाँ पर कोई रिटेलर बैठा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। 90% लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10% लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। अगर 90% लोग डाउन का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ, एंड अगर वो सब बाइंग का सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पर डाउन का ट्रेड लूंगा। तो आपको चार्ट का देखने का बहुत ज्यादा नजरिया चेंज हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यहाँ पर मैं आपका एक डायरेक्शन सही करने वाला हूँ, बिकॉज डायरेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं आप मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एंड पूरा दिन मार्केट नीचे जाना चाहता है, लेकिन आपको डायरेक्शन ही ओपनिंग के साथ नहीं पता कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। पता चले आप मार्केट यहाँ पर पूरा दिन डाउन साइड के बारे में सोच रहे हो कि आज पूरा रैली डाउन साइड की तरफ देगा, लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे हो कि डायरेक्शन अप साइड का है। तो जहां पर मार्केट लोअर लो के बाद ये जो लोअर हाई बनाता है छोटा सा, यहां पर अगर आपका डायरेक्शन ही गलत रहेगा, आपको लगेगा कि आज मार्केट पूरा दिन अगर अप साइड जाने वाला है, तो यहां पर आप बाइंग करोगे, छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, उसके बाद आप बहुत बड़े लॉस में जाने वाले हो। लेकिन इसी जगह अगर आपको ये पता हो, डायरेक्शन पहले ही पता हो कि आज मार्केट ऐसा करने वाला है, तो आप जहां पर भी पुल बैक पर ट्रेड बनाओ, ट्रेड लो, कहीं पर भी अगर होल्ड रखोगे तो आप एटलीस्ट बहुत अच्छा टारगेट लेके जाने वाले हो। बिकॉज यहां पर अगर मान लेते हैं डायरेक्शन है आपका कि डाउन साइड मार्केट जाने वाला है, आपका डायरेक्शन मिल गया, उसके बाद आप अपनी इसके अंदर स्ट्रेटजी जोड़ोगे। स्ट्रेटजी जोड़ा आपने तो डायरेक्शन भी आपको पता है, स्ट्रेटजी भी, फिर आप क्या करोगे, डाउन साइड की तरफ ही ढूंढोगे। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन गलत होगा तो आप यहां पर किस साइड का स्ट्रेटजी ढूंढोगे, अप साइड का। ठीक है, तो यहां पर मार्केट नीचे जाना चाहता है, डायरेक्शन आप सेटअप ढूंढोगे डाउन साइड का, और उसके बाद जो आपकी एंट्री होगी वो सबसे बेस्ट एंट्री होने वाली है। ओके, तो यहां पर ये करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, ऑल्दो हम ये आज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि क्या होगा। ये देखकर घबराओ मत, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, पहला है रिटेलर डिस्काउंट प्राइस। ये क्या होता है, चलिए एक एक करके इसे समझते हैं, एंड लास्ट में मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा ये सब काम कैसे करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है रिटेलर्स डिस्काउंट प्राइस। ये क्या है, रिटेलर्स यानी कि होता है 90% लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है, अरबों करोड़ों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो हम 90% लोगों को कहा जाता है रिटेलर्स। ओके, तो 90 रिटेलर्स को जब डिस्काउंट प्राइस मिलता है, इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मार्केट यहां पर वन सेकंड फ्रेंड्स, अब टाइमली बेस पर अगर इस तरह की मार्केट मूड एंड सेंटीमेंट को इफेक्ट करने वाली ऐसी न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन्हें मैं लाइव ट्रैक करता हूं एम स्टॉक पर। सो एज यू कैन सी, यहाँ कितनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एक ही सेक्शन पर अवेलेबल है और ये टाइम के साथ अपडेट भी होती है। एज ए प्लेटफॉर्म की बात करें तो एम स्टॉक का यूआई काफी क्लियर है, जहां वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशन, पोर्टफोलियो, फंड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी टू गो है। इसके डैशबोर्ड पर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा ग्लोबल इंडाइसिस को भी ट्रैक कर सकते हो। 15 लाख से ज्यादा यूजर्स का अप्रोक्स 145 करोड़ से ज्यादा ब्रोकरेज सेव करने वाला एम स्टॉक आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल मिल जाएगा। और एम स्टॉक की पेरेंट कंपनी है मिराई एसेट, जो ग्लोबली एक रियो वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं ये कैसे ग्लोबली खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं। और बात करें प्राइसिंग की तो दे ऑफर 2 प्लान्स। वन इज फ्री प्लान, जिसमें 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, एंड ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर सेगमेंट एज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सेकंड, पे USD 999 फॉर लाइफ टाइम एंड गेट 0 ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। आप इनकी MTF फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो विद लो इंटरेस्ट रेट एट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99%। एडिशनली 999 रुपीज पे करने पर आप AMC चार्जेस से भी लाइफ टाइम छुटकारा पा सकते हो। तो 999 प्लस 999 पे करने पर आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ। सो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एम स्टॉक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक दिन पहले यहां था, ऐसा हुआ, फॉल किया और यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अब 90% लोगों को पता है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है, उन्हें भी पता है, थोड़ा बहुत वो भी सीख कर आए हैं। ठीक है, ट्रेंड डाउन है, सब कुछ डाउन है। ठीक है, तो जब जो चीज उन्हें 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, अब वही चीज अगर उन्हें 80 का मिलेगा तो डेफिनेटली है, कोई भी हो, वो हो, आप हो, मैं हूं, डेफिनेटली उस चीज का जरूर से फायदा उठाना ही चाहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब मार्केट यहां पर एक जैसे एक ट्रेंड में हो और अगर अगले दिन मार्केट छोटा सा गैप अप करे ना, छोटा सा गैप अप, तो डेफिनेटली यहां पर 90% लोग एंटर करेंगे और मार्केट अब यहां पर चाल देखिएगा, मार्केट को समझिएगा। देखो, अगर मार्केट ऐसा एंटर किया तो अब मार्केट यहां पर 2 से 3 काम करेगा। पहला, मार्केट यहां पर लोअर लो में नीचे आया है, सेलर्स को देखो, रिटेलर्स को डिस्काउंट प्राइस मिला, उन लोगों ने एंट्री बनाया। ठीक है, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, एंट्री बनाया, तो मार्केट अब डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, इन 90% को निकालेगा। वो कैसे, मार्केट ने उन्हें बिठाया, हो सकता है वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाए ताकि अच्छे कैंडल्स दिखाए, ताकि वो लोग एंट्री कर ले। जैसे ही वो लोग एंट्री करेंगे, मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले उन सभी का स्टॉप लॉस सेट करेगा, उन सभी का व्यू चेंज करेगा, उसके बाद मार्केट हमेशा अपना रियल मूव देगा। चलिए इसे अपोजिट में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ से हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ कर कहीं पर मार्केट क्लोज कर दिया, एंड अगले दिन मार्केट क्या हुआ, मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इन्हें डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, नहीं ये तो और महंगा ही मिल रहा है, ठीक है, तो मार्केट में वो वेट करेंगे, और मार्केट बहुत चालाक है, 10% लोग जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, उन्हें पता है लोग वेट करें तो उन्हें जानबूझकर डिस्काउंट प्राइस दिलवाने आएगा, ठीक है, जब गैप अप होगा तो मार्केट क्या करेगा, जानबूझकर नीचे आएगा, जब एक लेवल के नीचे आ जाएगा लोगों को लगेगा चलो अब डिस्काउंट प्राइस है तो डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे, बड़े प्लेयर्स और ज्यादा चालाक होते जा रहे तो क्या करेंगे, एक हैमर कैंडल यहां पर आपको फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है, तो जब कोई हैमर कैंडल दिख गया तो लोगों को लगेगा चलो ट्रेंड अपसाइड है, एक हैमर कैंडल भी दिखा है, डिस्काउंट प्राइस भी मिल रहा है, तो वो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वो लोग बाय करेंगे, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम करे, लेकिन सबसे पहले उनका एसएल हंट करेगा, उसके बाद अपना रियल मूव देगा, ठीक है, तो मार्केट के अंदर यही होता है। चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर देखो एक दिन पहले क्या हुआ है, मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग में गया, ऊपर गया ऊपर गया और ऊपर गया, यानी कि बाइंग प्रेशर है मार्केट में, ये स्लो सेलिंग आई लास्ट में, ठीक है, यानी कि ओवरऑल लोगों को दिख रहा है कि बाइंग की तरफ प्रेशर है, यानी कि लोग कहां ट्राई करेंगे, अपसाइड आने का ट्राई करेंगे, ओके, तो मार्केट क्या हुआ, ऑल्दो जब यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग किया, अगले दिन मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो जब गैप अप ओपन हुआ तब ये क्या इन्हें डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, अगर लोगों को बाय करना है तो बिल्कुल भी नहीं, यहां पर उन्हें डिस्काउंट प्राइस मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जब मार्केट इतना नीचे आने के बाद ये एक आपको एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा, जब ये हैमर कैंडल दिखा 90% लोगों को डिस्काउंट प्राइस मिला, उन लोगों ने एंट्री बनाई, फिर मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले उन सभी का अगले ही कैंडल में स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद अपने रियल मोमेंटम को कंटिन्यू किया यहां से, ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। आई होप आपको ये डिटेल्स का समझ में आया होगा, डिस्काउंट प्राइस क्या होता है। यहाँ पर मैं ऑल्दो इन टॉपिक्स को अभी मिला के भी समझाऊंगा, अभी आपको यही समझ में आया, अभी ये समझाऊंगा एंड इन सभी को मिक्स कर दूंगा, ठीक है। अभी आप एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो अगला कॉन्सेप्ट है प्रीवियस डे पावर सस्टेनिंग। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस डे यानी कि पहले वाला दिन पावर सस्टेनिंग की किस पावर ने सस्टेन किया है। अब सिंपल सा ये समझिएगा, इसका मतलब ये है कि एक दिन पहले मार्केट में सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं पूरा दिन के लिए या बायर्स लोग, ठीक है। अब यहां पर मैं दो चार्ट का एग्जांपल दूंगा, पहला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मार्केट के अंदर मैं मान लेता हूं बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है और यहां पर भी मैं मानता हूं बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चार्ट का मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मान लेते एक में मार्केट ओपन हुआ, हायर हाई लगाया पुल बैक हुआ, हायर हाई लगाया पुल बैक हुआ और यहां कहीं पर ऐसे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तब तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जितने बार भी मार्केट में यहां से सेलर्स लोग आए उन सभी को मार्केट ने टिकने नहीं दिया और ओवरऑल पावर किसका है, यहां पर बाइंग का है, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत एक सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मार्केट क्या हुआ, यहां कहीं पर ओपन हुआ, थोड़ा बहुत बाइंग चला, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट पहले सेलिंग में आ गया, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ 1 बजे तक 2 बजे तक मान लेते पहले सेलिंग में रहा, ठीक है, लोअर लो बना के। लेकिन एट द एंड तक मार्केट ने क्या किया, इन पूरे सेलर्स एरिया को कवर कर दिया। जो भी यहां पर सेलिंग करते हैं, देखो मार्केट में आप चाहे सेलिंग करो या बाइंग करो, स्टॉप लॉस तो आप लगाओगे ही। तो यहां पर जो सेलर्स है, अगर मार्केट यहां पर पहले लोअर लो बना के नीचे आ रहा था, पहले लोग सेलिंग में कर रहे थे, सेलर्स थे, तो जब मार्केट ने उन सभी को जब ओवरकम किया और ओवरकम करके अच्छा खासा बाइंग दिखा दिया, तो भी मैं क्या मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, बल्कि मैं ये मानूंगा कि प्रीवियस डे में भी बायर्स का ही दबदबा रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये चीज अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये चार्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मार्केट के अंदर बस ये चीज को अभी बैकटेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। अगर एक दिन पहले बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और या फिर एक दिन पहले सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे 80% चांस है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में ही सस्टेन करवाने का पूरा दिन ट्राई करे, ठीक है। अब ये अगला कॉन्सेप्ट को मैं साथ में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये एक्सपीरियंस है, चाहे आप इसे 1000 बार बैक टेस्ट कर लेना, अभी भी जाके मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक दिन अगर पहले इनका दबदबा रहा है, ये पहला पूरा ट्राई करेंगे कि मार्केट अगले दिन इन्हीं के फेवर में रहे, अगर ये सेलिंग का है तो अगले दिन इनके फेवर में रहे, ठीक है। तो अब अगला देख लेते हैं ऑपरेटर्स कंफर्ट एंड फियर जोन, ठीक है। अब इसी का अगला पार्ट है, ऑपरेटर्स से बड़े प्लेयर्स की बात करें, और हमने अभी जस्ट क्या बात किया कि एक दिन पहले बड़े प्लेयर्स में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ओके। थर्ड मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो थर्ड में क्या है कि ये कंफर्टेबल कब फील करेंगे और फियर कब फील करेंगे, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक्स के बाद में एक ही बार मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब मैंने क्या बोला कि यहां से बायर्स लोग एक दिन पहले क्या है, बिल्कुल ही बाइंग करके गए। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक दिन पहले कौन है, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इनके पास दो तरीके हैं कंफर्ट रहने के, और वो फियर में कब आएंगे। देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब अगर मार्केट क्लोज हो गया और अगले दिन मार्केट ने दो काम किया, पहला अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग दिया, और दूसरा अगर मार्केट ने इन्हीं के फेवर में ओपनिंग दे दिया, गैप अप दे दिया,
बिल्कुल ही कंफर्टेबली ये बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ये कंफर्ट रहेंगे। अब कंफर्ट से हमें मतलब क्या है? अब कंफर्ट से हमें ये मतलब है कि अगर मार्केट इनके फेवर में है, ठीक है, साइडवेज ओपन हुआ या गैप डाउन, तो अगर मार्केट नीचे आने का ट्राई करता है ना, तो बहुत कम चांस रहेगा कि ये सेलिंग सस्टेन होने वाला है। बहुत ज़्यादा कम चांस रहेगा, ठीक है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? जानबूझकर स्टॉप लॉस ना होने के कारण मार्केट सबसे पहले रिटेलर्स को बिठाने के लिए यहाँ पर सेलिंग दिखाए, ठीक है, सेलर्स को बिठाए, उसके बाद रिवर्सल कर जाए। 90% बार यही होने वाला है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अब एक बार थोड़ा सा तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या होता है कि चलो मार्केट यहाँ पर गैप अप भी नहीं हुआ और साइडवेज भी ओपनिंग नहीं हुआ। मार्केट क्या कर गया? इनका गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। तो क्या ये लोग डरेंगे? अब यहां पर आ जाता है अपना चौथा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर अभी हमने सीख लिया कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट का कब कब मार्केट रहेगा। ओके, कंफर्ट का एक और चीज मैं भूल गया। ओके, आपको तीन चीजें बतानी थी मेरे को। पहला, साइडवेज रहेगा तो कंफर्ट रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप दिया है तो कंफर्ट रहेगा। और तीसरा, अगर मार्केट में किसी पीएसवाई लेवल के ऊपर है, जब तक कंफर्ट रहेगा। पीएसवाई लेवल कौन कौन से होते हैं? डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, जाके देख सकते हो। लेकिन मैं, अगर आप लोग नए हो तो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये वो लेवल्स होते हैं जिनके एंड में 500 या फिर 1000 के लेवल होते हैं, ठीक है। 500 या फिर 1000 का लेवल होता है और इस लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स की नजर होती है। वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं जब तक मार्केट इनके ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल मान लेते हैं, आपको साइडवेज और गैप अप का एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। तीसरा केस है गैप डाउन ओपन हो गया, ओके। लेकिन मार्केट गैप डाउन के बाद भी अगर देखा जाए तो एक पीएसवाई लेवल नीचे है, यानी कि मान लेते हैं यहां पर मार्केट का कोई सा भी लेवल ले लो, 24,500 का, ठीक है। ये एक पीएसवाई लेवल होता है। मार्केट इस लेवल गैप डाउन दिया है ओपनिंग, लेकिन इस लेवल के ऊपर ओपनिंग दिया है, ठीक है। तो क्या ये वीक है? नहीं, तो भी ये अपने आप को कंफर्टेबल ही फील करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर का कंफर्ट बता दिया, ओके। अब ऑपरेटर का फियर बताऊंगा पीएसवाई लेवल के साथ। ये इसमें मैंने पीएसवाई लेवल भी ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। वैसे इन दो पॉइंट्स को आप ऐड ऑन मान सकते हो, तीसरे और चौथे पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं पीएसवाई लेवल को भी ज्वाइन करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये कंफर्ट कब होते हैं और फियर कब होते हैं, ठीक है। अब फियर होगा 3 चांस में, ठीक है। 3 आपको बता दिए। जब ये 3 तरीके होंगे तो ये कंफर्ट फील करेंगे। अब ये एक बार मैं अपोजिट भी बता देता हूँ, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार सेलिंग साइड में समझ लो, उसके बाद मैं फियर बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं मार्केट यहां पर है, सेलिंग आया, यहां पर मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कंफर्ट होने का 3 तरीके। पहला, साइडवेज ओपनिंग रहेगा तब कंफर्ट है, इन्हें सस्टेन का मौका मिल जाएगा, मार्केट को नीचे लाएंगे। गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, ओके। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया लेकिन एक पीएसवाई लेवल के नीचे ही है, तभी भी ये कंफर्ट ही रहेंगे। तब यहां पर क्या कर सकते हैं? थोड़ा अगर ऊपर जाने का ट्राई करता है तो लोगों को ट्रैप करके नीचे लाएगा, वापस यहां से नीचे लाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जान लेते हैं ये लोग डरेंगे कब, फियर कब होंगे, ठीक है। अब ये होंगे 3 तरीकों से फियर। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहां से बाइंग आया, ठीक है। अब मार्केट अगर अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा मूव ओपनिंग के साथ ही देता है, तब ये फियर में आएंगे। अनएक्सपेक्टेड बड़ा मूव, जैसे कि मार्केट ये बाइंग हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर अचानक से अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया और ओपनिंग के साथ आप देखते हो कभी कभार गैप अप भी ओपनिंग होता है, लेकिन पूरा ही रिवर्सल कर जाता है ओपनिंग के साथ, पहला कैंडल ही काफी रिवर्सल कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फियर का चांस रहेगा यही कि जब मार्केट ओपनिंग के बाद, अगले दिन की बात हो रही है, ठीक है, अगले दिन अगर ओपनिंग हुआ है, साइडवेज हुई, चाहे गैप अप या गैप डाउन, ठीक है, मान लेते साइडवेज ही ओपनिंग हुआ, लेकिन ओपनिंग के साथ अगर कोई ऐसा अग्रेसिव कैंडल बन गया, तब ये डरेंगे, पहली चीज। दूसरा, कब डरेंगे ये, ठीक है, जब मार्केट मोमेंटम दिया, ठीक है, लेकिन ओपनिंग दिया या फिर किसी साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करके ओपनिंग दे दिया। मान लेते 24,500 का लेवल है और मार्केट ने ओपनिंग दिया और ओपनिंग के साथ ही अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेनिंग कर लिया, तब ये लोग डरेंगे। और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिबोनाची, ठीक है। मार्केट ये तो क्लोज हो गया, अब अगले दिन मार्केट में मान लेते हैं, जरूरी नहीं है ओपनिंग के साथ ही ये सारे काम हो, ठीक है। ये 2 ओपनिंग के एग्जांपल दे दिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ी सी बाद का, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट यहां पर ऐसा हुआ, थोड़ा सा 1-2 घंटा आराम से टाइम पास हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन एट द एंड अगर मार्केट घूम फिर के आपने फिबोनाची लगाया और 0.5 और 6 लेवल को अगर मार्केट ने निकाल दिया, तब जितने भी ऑपरेटर्स बैठे हैं एक दिन पहले वाले, वो सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और मार्केट उसके बाद जब वो पोजीशन निकालेंगे तो मार्केट पूरा का पूरा रिवर्सल का पावर रखेगा। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर आई होप आपको ये कंफर्टेबल वाला सिस्टम भी समझ में आया होगा, ठीक है। और ये भी आपको बताऊंगा, अभी जस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि एक दिन पहले अगर ये पावरफुल रहते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल कर देता हूँ, इसमें क्या बताया था, एक दिन पहले अगर ये लोग पावरफुल रहेंगे, अगर बायर्स लोग पावरफुल है तो क्या
ट्राई करेंगे अगले दिन 80% मार्केट यानी कि ऊपर ही सस्टेन करे, ठीक है। सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्या ट्राई करेंगे कि अगले दिन मार्केट नीचे सस्टेन करे, ठीक है। पहली बात ये, चलो पहले इसका एग्जांपल दे देते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग अगर यहां पर आप देखते हो तो पता क्या चल रहा है, बस आपको मैं पहले स्ट्रॉन्ग और वीक दिखा रहा हूं, ठीक है। मेरे को पिछले चार्ट से ज्यादा मतलब ही नहीं, बस एक दिन पहले का चार्ट देखने दो। लोग सोचते हैं मेरे को 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते पहले का चार्ट देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक दिन पहले का देखो स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है। ये है 12 तारीख का, ठीक है। 12 तारीख यहां पर ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, मेरे को पता ही नहीं आगे का चार्ट क्या है, मान लेते, ठीक है। बस ये देखो कि क्या आपको साहिल भाई ने कॉन्सेप्ट बताया था एक दिन पहले स्ट्रॉन्ग कौन है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से सेलिंग आया, पुल बैक के बाद क्या है, सेलिंग आया, सेलिंग आया, टाइम पास करके यहाँ क्लोज कर दिया। बायर्स को आने दिया, नहीं आने दिया। स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है। तो पहले थोड़ा मेरे को क्या रखना है कि 80% वाला मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड ही रहने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये देखो 13 तारीख का मार्केट यहां से प्रॉपर डाउनसाइड रखने का मार्केट ने ट्राई किया। यहां से क्या हुआ, प्रॉपर पूरा दिन के लिए मार्केट डाउनसाइड रहा। अब मैं इस दिन पे आ जाता हूं। पिछले चार्ट को मैं भूल गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर हूं तो मैं देखूंगा पिछले दिन में कौन सा मोमेंटम आया था, बढ़िया। यहां से देखता हूं, यहां से नीचे आया, ठीक है। 13 तारीख का पकड़ लेते हैं चार्ट, नीचे आया, टाइम पास हुआ, वापिस से कौन है, सेलर्स लोग आए और यहां मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्या कल के दिन में क्या देख रहा हूं मैं, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, नहीं है। कौन है स्ट्रॉन्ग, सेलर्स लोग। यहां से सेलिंग आया, यहां से सेलिंग आया। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि पूरा दिन के लिए मार्केट क्या ट्राई करने वाला है, डाउन साइड रखने का ट्राई करने वाला है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन लोगों को बिठा के तुरंत सेलिंग करवाया और पूरा दिन के लिए मार्केट टाइम पास कर गया। इतना स्ट्रगल किया और अगले दिन का तो कुछ कहने नहीं है, ठीक है। अब अगले दिन का देखिएगा, यहां पर मार्केट खत्म, अब अगले दिन का देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप कहीं से भी उठा के देख लो, जो सिखा रहा हूं ना आंख बंद करके हर जगह वर्क करेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यूनिक चार्ट है, यहां पर देखना। अब पिछले दिन में अगर मैं देखूं तो यहां से मार्केट ओपन हुआ, पहले सेलिंग आया, फिर इतना बाइंग भी आ गया और मार्केट फिर यहां पर क्लोज भी हो गया टाइम पास करके। अब मैं क्या मानूं, पिछले दिन में कौन स्ट्रॉन्ग है। अब सिंपल सी बात है, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, पहले सेलिंग आया, फिर बाइंग आ गया, फिर से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, यानी कि पहले सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग इस वाले बाइंग में निकले, बायर्स लोग यहां पर आए, लेकिन वो धीरे धीरे निकले, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आप अगले दिन का हाल देख सकते हो, मार्केट में जब कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, दोनों इक्वल पावर के थे, तो अगला पूरा दिन मार्केट यहां पर फ्लैट कर गया, ठीक है। चलिए आगे का और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये कुछ यूनिक है। यहां पर एक एग्जांपल अपना खत्म हो जाता है। अब मैंने आप सभी को एक चीज अभी सिखाई थी कि मार्केट के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग क्या मानूंगा। देखो मार्केट के अंदर आपको एक एग्जांपल बताया था कि यहां से बाइंग आया, क्लोज कर गया, ये तो सभी को दिख रहा है ऐसा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन एक यूनिक आपको एग्जांपल दिया था कि मार्केट यहां से ओपन है, बाइंग आ रहा है, लेकिन एट द एंड अगर मार्केट पूरा दिन सेलिंग में आ गया, इससे भी ज्यादा सेलिंग आ गया, पहले बायर्स आए, इनको ओवरकम करके ज्यादा सेलिंग आ गया, तो मैं ये नहीं मानूंगा बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये मानूंगा कि सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ठीक है, बाइंग आया यहां पर, ठीक है, और मार्केट क्लोज कहां पर किया, देखो बाइंग आया यहां तक और क्लोज किया यहां पर ही, बिल्कुल क्लोज किया, डे लो के नीचे क्लोज किया। अब मैं यहां पर, आप कंफ्यूज मत हो ना, अब लोग सोचेंगे यार या तो बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है सर। यहां पर देखिए, बायर्स लोग यहां पर थे मॉर्निंग में, लेकिन जब ये मोमेंटम आया ना, जब इसने लो को ब्रेक डाउन करके क्लोज किया, तो क्या हुआ, ये लोग यहां से निकल गए, ठीक है। और अब भी आपको कंफर्टेबल का भी सिस्टम बताऊंगा, ठीक है, वो अगले एग्जांपल में आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर बायर्स लोग थे लेकिन वो निकल गए, अब बचे कौन लोग, यहां से जो सेलिंग करके गए हैं, अब पूरा दबदबा इनका बचा हुआ है, यानी कि प्रीवियस डे में मैं किसे मानूंगा, सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या आया अगले दिन, देखो पूरा का पूरा सेलिंग में आया, ठीक है। उसके बाद देखो ओपनिंग के साथ पूरा दिन सेलिंग में आया, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को भूल जाता हूं, अब अगले चार्ट को पकड़ो, ठीक है। अब मैं इस चार्ट पे आ जाता हूं कि अब क्या हुआ, पूरा दिन यहां पर पहले सेलिंग आया, फिर बाइंग आ गया, फिर टाइम पास होके क्लोज। अब क्या मैं ये मानूंगा कि यहां पर बायर सेलर्स स्ट्रॉन्ग दोनों ही नहीं है, इस वाले चार्ट की तरह जो अभी क्या था, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हुआ था, पहले बायर्स आए, सेलर्स आए, फिर बीचों बीच में ऊपर नीचे करके क्लोज कर गया। लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा यूनिक है। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पहले सेलर्स लोग आए, पहले फिर बायर्स लोग यहां तक गए, सेलर्स लोग आउट हो गए होंगे, लेकिन जब मार्केट वापस से सेलिंग करने लगा तो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ पाया। और अगर यहां पर आप फिबोनाची को भी लगाते तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है अपने 0.5 एंड 0.6 लेवल से ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है। यहां से ओके कुछ तो इश्यू आ रहा है, डोंट वरी। ओके, तो यहां पर क्या क्या है, बायर्स का दबदबा रहा है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया, यानी कि एक दिन पहले अब कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पूरा दिन अगला मार्केट क्या रखने का ट्राई करेगा, ऊपर रखने का ट्राई करेगा, ठीक है। यहां पर देखो अगले दिन पूरा दिन ऊपर रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल भी आपको अच्छा लगा होगा।
तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दिया कि अगर एक दिन पहले बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है तो अगले दिन ट्राई करते हैं वो 80% लोग क्या रहे, उसी के डायरेक्शन में रहे, और अगर सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग है तो उसी के डायरेक्शन में रहे। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको दो कॉन्सेप्ट और समझाए थे। उसमें मैंने क्या बताया है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल के साथ बताया है, और ये बताया है कि ऑपरेटर्स लोग कब अपना कंफर्ट में रहते हैं और कब वो फियर में आते हैं, और अगला पॉइंट साइकोलॉजिकल था। यानी कि ये 3 पॉइंट अब मैं मिक्स करके आपको बता देता हूँ। सेम ही एग्जाम्पल लेके जाते हैं। देखो इतना दिन का चार्ट आपको दिखाया, एक दिन भी गलत प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। यहीं से सेम लेके जाते हैं। ओके, देखिएगा मार्केट में जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मतलब जो भी रहते हैं ना, बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। वो एग्जांपल आपको यहां से दिखेगा। मैंने ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करके रखा है ताकि आपको बाद में टाइम वेस्ट ना हो अपना, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर मैं बस पहले लेके चलता हूं अपना इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बस साइकोलॉजिकल लेवल को देखो और कंफर्ट और वीक देखो, ठीक है। तो देखो यहां से मार्केट सेलिंग आया, पहला साइकोलॉजिकल लेवल निकाला, क्लोजिंग कहां पर किया, क्लोजिंग देखने दो, क्लोजिंग यहां पर क्या है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे है, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझो कि यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे क्लोज हुआ है, जो कि ये है अपना साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। और ये लोग साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा कंफर्ट है या नहीं, देखो मार्केट यहां ओपन हुआ, ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे था। आपको एग्जांपल दिया था, अगर मार्केट ऐसा हो, ठीक है, तो ये कब तक सेलर्स लोग कंफर्टेबल रहेंगे, 3 तरीके बताए थे, या तो साइडवेज ओपन हो, या तो इनके फेवर में ओपन हो, या तो यहां पर ओपन हो लेकिन इसके नीचे अगर पीएसवाई लेवल है तो ये कंफर्ट रहेंगे। एग्जांपल दिया था, तो वही एग्जांपल यहां पर यूज हो रहा है। एक दिन पहले सेलर्स लोगों के हाथ में मार्केट था, आज मार्केट ने ओपनिंग कहां पर दिया है, कहां पर दिया है, साइडवेज ओपनिंग दिया है, और कहां पर दो यहां पर और फेवर में आ गई, ठीक है। एक तो साइडवेज ओपनिंग भी दिया है, साथ में साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे ही मार्केट ओपन हुआ है। यानी कि आज भी मतलब स्ट्रोंगली जो है सेलर्स के हाथ में मार्केट है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है। तो कंफर्टेबल थे तो मार्केट को आराम से नीचे लेके आ गए, ठीक है। अगला दिन देखते हैं कहां पर क्लोज हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, ठीक है। यहां पर अगला मार्केट जो था वो यहां कहीं पर क्लोज हुआ, ठीक है। और साइकोलॉजिकल लेवल कहां है, अब यहां पर देखिएगा। अब एक दिन पहले देखना, मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां से मार्केट 13 तारीख था और 14 तारीख तक यहां पर क्लोज हुआ, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूं किसके हाथ में मार्केट है, सेलर्स के हाथ में मार्केट है, वेरी गुड। ओके, अब मैं देखूंगा कंफर्टेबल के लिए पीएसवाई लेवल देखूंगा या तो ओपनिंग देखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट का ओपनिंग देख लेते हैं। सेलर्स के हाथ में था, ओपनिंग मार्केट ने गैप डाउन दिया था, लेकिन ओपनिंग के साथ ही साइडवेज पे आ गया था, ठीक है। ओपनिंग में साइडवेज में आ गया, और साइडवेज के साथ साथ मार्केट थोड़ा सा, देखो गैप डाउन ओपन दिया था लेकिन साइडवेज के पास आके थोड़ा सा अप साइड का मोमेंटम दिया। तो क्या अब ये डरेंगे, नहीं डरेंगे, बिकॉज इनके फेवर में अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा हुआ है, ये रहा पीएसवाई लेवल। और आप लोग अगर देखोगे तो और कोई लेवल नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके ही पूरा वापस से रिवर्सल दिया है, और पूरा दिन के लिए 18 तारीख यहां पर है, यानी कि ये यहां से मार्केट रहा, फिर पूरा दिन के लिए यहां पर आके क्लोज कर गया, और फिर मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार सीधा सीधा बता दूं तो सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे, पीएसवाई लेवल था इनके पास, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन हुआ इनके फेवर में ही ओपन हुआ, जब रिवर्सल जाने लगा तो ये डरे नहीं, बिकॉज इनके पास साइकोलॉजिकल लेवल था। और आप देखोगे तो प्रॉपर उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। यानी कि अगर मेरे को ये पता रहता कि सेलर्स लोग फेवर में है, साइकोलॉजिकल लेवल फेवर में है, तो ठीक है, तो मैं सेलिंग का साइड का ट्रेड बनाता। जिस लेवल पे ये सारे लोग बाइंग का सोच रहे थे, आप अगर यहाँ पर सेलिंग का सोचते थे तो यहाँ पर नॉन स्टॉप आप काफी अच्छा टारगेट अचीव कर लेते। चलिए फिर अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो आप कोर्सेज में पैसे देकर सीखते हो, ठीक है। यहाँ पर हम 4 पॉइंट तक सीख चुके थे, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि है इंपोर्टेंट ऑफ गैप्स, ठीक है। अब मार्केट में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को सीखो जो कि मैं बहुत पहले एक बार बता चुका था, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मार्केट के अंदर ऊपर मार्केट को लेके जाने के लिए क्या लगते हैं, पैसे। मार्केट को नीचे ले जाने के लिए क्या लगते हैं, पैसे, ठीक है। और तो मार्केट के अंदर देखो एक सिनेरियो बता दो, मार्केट यहां पर है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। मार्केट को ऊपर ले जाने को भी पैसे लगते हैं, नीचे ले जाने को भी। यहां पर मार्केट क्लोज कर दिया। अब अगले दिन जो मार्केट था गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप ओपन हो गया। अब मार्केट यहां से ना जो है वो ऊपर गया, ठीक है, नीचे आने का ट्राई करेगा, अब ये नीचे नहीं आ पाएगा। 80% चांस है, अगर मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो कर दिया, ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगा, रिवर्सल लेगा, उस दिन बिल्कुल भी नीचे नहीं आ पाएगा, हाई चांस है। अब रीजन क्या है कि जिन भी लोगों का यहां पर स्टॉप लॉस बचा होगा ना, जिन भी लोगों का यहां पर स्टॉप लॉस बोल रहा हूं, सॉरी, पैसा, देखो यहां पर कोई प्लेयर था,
बाइंग के लिए, कोई बाइंग करना चाहता है तो कोई सेलिंग करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हुआ अगले दिन जब इनके फेवर में इतना जैसे 200 पॉइंट खुल गया फेवर में, तो 200 पॉइंट ऊपर ले जाने का जो मार्केट का पैसा था वो पैसा मार्केट का बच गया यहाँ पर, ठीक है। इन बायर्स का वो पैसा बच गया। अब जब यहाँ से सेलर्स लोग ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने का, तो ये उसी पैसों को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। जब सेलर्स लोग नीचे लाएंगे वो फिर से अपना पैसा लगाएंगे और मार्केट को ऊपर ही सस्टेन करवाने का ट्राई करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक इनके अंदर फियर नहीं आता, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट को दोबारा से माइंड के अंदर रिकॉल करो, मैंने क्या बताया था। देखो 80% लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, इनके फेवर में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, वही बात बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। इनके फेवर में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा तो 90% लोग एंटर का ट्राई करेंगे तो मार्केट वो भी रिवर्सल करेगा, ठीक है। और जब तक ये अपने क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज मार्केट में अभी भी काफी अच्छा इनके पास पैसा बच रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भी ऐड हो गया और ये सब जो सिखाया था वो सारा कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। अब इसका बिल्कुल हाल फिलहाल का ही लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, और हाँ, ये अनकंफर्टेबल कब फील करना शुरू करेंगे, जब मार्केट इनके बस से बाहर होने लग जाएगा। जैसे गैप अप तो दिया मार्केट ने, तो वही था, अनकंफर्टेबल कब फील होगा, या तो मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को निकालेगा या तो PSY लेवल को निकालेगा, ठीक है, आपको बताया, ओके। जब उसके नीचे आना शुरू होगा तो ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे और ये भाग जाएंगे यहां से, ठीक है। लाइव दिखाता हूं बिल्कुल। देखो यहां से हाल फिलहाल में क्या क्या था, मार्केट ने एक रेंज बनाया था। देखो यहां पर मार्केट नीचे से, देखो ये बाइंग आया, ठीक है, यहां से लेके मार्केट यहां पर क्लोज किया, ठीक है। एक दिन पहले स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग कौन है, 80% के फेवर में, यानी कि मार्केट ट्राई क्या करेगा, अगले दिन ऊपर रखने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो क्या क्या अगले दिन पूरा ही मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया, लेकिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके अभी फिबोनाची काम कर रहा है बिल्कुल। यहां पर देखिएगा तो मार्केट में अगर मैं यहां पर देखूं तो मार्केट यहां पर क्लोज किया, लेकिन अगले दिन मार्केट ने भाई 350 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप दे दिया, यानी कि जो इतना पैसा था बायर्स का वो तो पैसा बच गया, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या हो गया, ये सब कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। अब मैं यहां से क्या लगा देता हूं, एक फिबोनाची लगा देता हूं, यहां से लेके फिबोनाची लगाया, ठीक है। अब मार्केट की स्ट्रॉन्गनेस देखो, इसने कितने दिन तक इतने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करवाने का ट्राई किया मार्केट को, ठीक है। और ये वीक कब पड़े वो भी आपको बताता हूं, देखो, ठीक है। इनका पैसा बच गया, यानी कि पूरे कंफर्टेबल थे और इन्होंने कितने दिन तक मार्केट को सस्टेन करवाया, एक दिन यहां पर पूरा सस्टेन, दूसरे दिन रेंज में, और तीसरे दिन भी एक रेंज में मार्केट ने यहां पर सस्टेन करवाया। रीजन बिल्कुल ही सिंपल था, ये लोग स्ट्रॉन्ग थे और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। नॉर्मली मार्केट में हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग देख रहे थे, यहां पर ये सुपर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो जब तक मार्केट 50 एंड 60% के ऊपर था, इजिली बिल्कुल ये कंफर्टेबल थे। प्लस में यही लेवल नहीं था, कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी होना चाहिए यहाँ पर, ये रहा 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पर था, ठीक है। तो मार्केट में क्या था, साइकोलॉजिकल लेवल के भी ऊपर था, गैप अप भी इन्हीं के फेवर में हुआ था। 80% लोग पिछले दिन में इंटरेस्टेड भी थे, और जब भी लोगों को डिस्काउंट प्राइस पे मिला, डिस्काउंट प्राइस पे जब भी लोगों को मिला, मार्केट ने उन सभी को ट्रैप किया, ठीक है। तो अब ये लोग अनकंफर्टेबल कब फील होंगे, इसका भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो, ठीक है। मार्केट यहां तक एक रेंज में ट्रेड करा था 2-3 दिन, ठीक है, इसलिए 2-3 चार्ट ऐसे ही मैंने इग्नोर कर दिया। अब यहां से देखो, जब मार्केट यहां से सेलिंग करना शुरू किया ना, सेलिंग करना शुरू किया तो करते करते मार्केट ने 24,000 के लेवल को भी निकाला, प्लस में 24,000 के लेवल को तो निकाला ही, प्लस में ये अनकंफर्टेबल कब फील करना शुरू करेंगे, जब 0.5 एंड 6 का लेवल निकलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये लेवल भी निकला, साइकोलॉजिकल लेवल भी निकला, एंड मार्केट देखो उस दिन कितना ज्यादा धड़ाम हुआ, ठीक है। उससे पहले मार्केट क्यों नहीं हुआ, इस दिन भी हो सकता था, इस दिन भी हो सकता था, इसी दिन क्यों हुआ, बिकॉज इसी दिन ही बड़े प्लेयर्स जो थे वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू किए थे। अब एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, ये तो हो गया अपना निफ्टी 50 का एग्जांपल, एक बैंक निफ्टी में बिल्कुल अभी करंटली दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये भी अपना है, बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, ओके। अब बैंक निफ्टी में यही चीज को अगर आप देखते हो ना, तो अभी वो चीज बच रही है मार्केट की, ठीक है, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं यहाँ पर। देखो मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ था, देखो एक दिन पहले बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पर, ठीक है, ये सारा हटाता हूँ। एक दिन पहले यहाँ पर बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे, इनके फेवर में मार्केट ओपन हुआ, और यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, तो अभी भी क्या पता चल रहा है कि मार्केट अब यहां पर अपने 0.5 एंड 6 लेवल का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी ब्रेकडाउन किया नहीं है, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके नीचे आना शुरू होता है तो इन फ्यूचर अभी चार्ट बना नहीं है, लेकिन इसके नीचे अगर आना शुरू होता है तो आप लोग लिख कर ले लीजिएगा, मार्केट अनकंफर्टेबल फील होगा और डेफिनेटली इस वाले पूरे गैप को मार्केट फिलअप कर देगा, ओके। तो आई होप आपको ये
नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ गैप क्या होता है। अब जल्दी से अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है नो मैटर ऑफ स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या है, आप लोग देखो, जो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग को मानते हैं वो हर जगह स्टॉप लॉस हंटिंग यूज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जब भी आप चार्ट रीड करो ना, स्टॉप लॉस हंटिंग कब काम बेटर तरीके से करता है, कब कम नहीं करता, बस उसका डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चार्ट पे एग्जांपल्स आज देख लिए। तो यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट के अंदर मार्केट अग्रेसिव हो, एग्जांपल के लिए मार्केट यहाँ पर है, ऊपर 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 आज ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ ही बाइंग आ रहा है, या फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद पूरा बड़ा बड़ा कैंडल बना के बाइंग आ रहा है, तो अगले पिछले दिन आप देखोगे यार मार्केट तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है, पिछले दिन का यहाँ पर है, फिर तो सेलिंग आना चाहिए, नहीं आएगा। जब भी मार्केट अग्रेसिव होना, स्टॉप लॉस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोग छाप लो दिमाग में, बैक टेस्ट अभी आप कर लेना 1000 बार, इस चीज़ को बिल्कुल सेम ही निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा अगला, अब स्टॉप लॉस कब काम करता है, प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस कब काम करता है, जब मार्केट का बाइंग प्रेशर प्लस में सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं इक्वल हो। फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट के अंदर पहले कल के दिन में से बाइंग आया, ठीक है, फिर यहाँ पर मान लेते थोड़ा सेलिंग आ गया, फिर यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे करके बाइंग करके यहाँ पर कहीं क्लोज कर दिया। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, पहले सेलिंग आया, फिर थोड़ा सा बाइंग आ गया, फिर थोड़ा सा अच्छा रेड कैंडल सेलिंग में बना दिया, यानी कि सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो मार्केट का चांस रहता है ये जो कल का जो बचा खोचा स्टॉप लॉस है उन्हें सबको निपटा डाले मार्केट, ठीक है। तो ऐसा जब थोड़ा सा इक्वल पावर मार्केट रहता है तब स्टॉप लॉस हंटिंग आप यूज करिएगा, तब चार्ट के अंदर स्टॉप लॉस अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर मार्केट अग्रेसिव हो, अगर सेलिंग साइड में भी कैसा क्लोज हुआ, अगले दिन गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ गिरने लगा, तो ये मत सोचना कि अब रिवर्स करेगा, अब स्टॉप लॉस खाने जाएगा, अब स्टॉप लॉस खाने जाएगा, कभी भी मत सोचना। आप लोग अभी जाइए और जाके बैक टेस्ट करिए और अभी जस्ट कमेंट में लिखिएगा कि ये कितनी बार अच्छे से काम किया है, कितनी बार गलत तरीके से काम किया है, ठीक है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन है लाइन, ठीक है। अब ये बस बताने का ही है कि ये आपकी ट्रेडिंग करियर को काफी ज्यादा चेंज कर देगा। अभी तक आपने अगर देखा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मार्केट के अंदर ये क्या है, ये तो मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। बिहेवियर की आप कैसे बड़े प्लेयर्स की, अभी तक जो भी सिखाता बड़े प्लेयर्स की तरह आप कैसे सोच सकते हो, कैसे आप थोड़ा सा रिटेलर्स की तरह भी सोच लेते हैं, ठीक है, कि आप इंट्राडे में ऑपरेटर्स एंड रिटेलर्स का मतलब क्या है। ये तो होगी पिछले मार्केट की बात, आगे मार्केट की बात। अब देखो, अब मान लेते हैं आपने आगे पीछे सबको डिसाइड कर लिया, मान लेते हैं मार्केट ऐसा है, ठीक है, एक दिन पहले क्या है 80% लोग बाइंग में स्ट्रॉन्ग है, अगले दिन ऐसा ऐसा कुछ भी हो रहा है, लेकिन आज हम कंफर्मेशन कैसे लेके आज क्या कर रहा है, ठीक है, आज क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां भी आप लोग इंट्राडे के अंदर आज के दिन के अंदर मार्केट 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3 बजे 3:30 पे खत्म होता है, इस टाइम के दौरान आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो कि इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, तो मेरी सीक्रेट ये स्ट्रेटजी है, आप इस चीज को यूज करिएगा हमेशा। कहीं भी कंफ्यूज होना, दिमाग में एक ही चीज सोचो, अगर मैं यहां पर बड़ा प्लेयर होता, 4 चीजें सोचनी है, अगर मैं यहां पर बड़ा प्लेयर होता, मेरे पास पैसा रहता, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखकर, स्ट्रक्चर आपको देखना है, ऑपरेटर होता तो मैं यहां पर अगला कदम क्या लेता। अगर मैं यहां पर रिटेलर हूं, ठीक है, जैसे कि अभी ट्रेड लेना नहीं है, आप पहले सोचो कि अगर मेरे को रिटेलर्स को फंसाना होता तो मैं क्या सोचता, और दूसरा सोचो अगर मैं यहाँ पर बाकी लोगों की तरह सोचूं, जैसे आजकल प्राइस एक्शन यूज करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर उनकी तरह सोच रहा हूँ, प्राइस एक्शन कोच यूज कर रहा हूँ, तो अगला मेरा कदम क्या होता, ऑपरेटर की तरह सोचा, रिटेलर की तरह सोचा। अब यहाँ पर सोचो कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे, ये तो हमने इन दोनों की तरह सोच लिया, अब इस पॉइंट पे अगर मैंने बाइंग कर रखा होता तो क्या मैं यहां पर अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करने के बारे में सोचता, स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस लेने का सोचता, या फिर क्वांटिटी क्या करने का सोचता। मतलब कि फियर रहता मेरे अंदर या फिर ग्रीड रहता, ठीक है, यानी कि फियर, यानी कि देखो अगर मैंने जिस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट पे अगर देखो अगर मैं बाय करता तो क्या होता है, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस जाने का खतरा रहता, बिकॉज बड़े बड़े कैंडल रेड में बना रहे, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरा फियर रहता, क्या रहता वो आपको पता करना है, और सेम एरिया पे अगर सेलिंग करता तो मेरे अंदर क्या रहता। अब इन सभी का एक निचोड़ दे देता हूं, ठीक है। अब इन चीजों के अंदर बस स्ट्रॉन्ग को ढूंढो, 4 चीजें बता दिया, ऑपरेटर क्या करता, रिटेलर क्या करता, अगर इस पॉइंट पे मैं बाय करता तो मैं फियर में रहता या स्ट्रॉन्ग में, सेलिंग करता तो मैं फियर में रहता या स्ट्रॉन्ग में, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन चारों में से जो भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखे उसमें जाना है। जैसे कि अब बड़ा प्लेयर यहां से ऐसे सोच सकता है, और अगर मैं यहां पर सेलिंग करा रहता तो मैं फियर में रहता, ठीक है, तो मैं यहां पर सेलिंग करा रहता तो डरा रहता, यानी कि यहां पर बाइंग वाले क्या रहेंगे, अभी स्ट्रॉन्ग होंगे, और यहां पर बड़े प्लेयर्स भी अपसाइड का सोच रहे हैं, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट हो गया मिक्स। और जब दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए तो वहां पर आप जो एंट्री बनाओगे ना,
किस लेवल का सही जाने वाला है मेरे को खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल इन कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल बैक टेस्ट करिए, ये वो चीजें हैं जिन्हें आप कोर्सेज में देके खरीदते हो, ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में रियल ट्रेडिंग सीखनी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास चैनल को जरूर शेयर करिए। तो इफ यू थिंक दिस कुड बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू कैन कंसीडर टू ओपन योर डीमैट विद एमस्टॉक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.